Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय. वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस. गाइस देखिए, कंटिन्यू मेटल स्टॉक्स में जो है काफी बड़ी गिरावट चल रही है एंड हो चुकी है ऑलमोस्ट काफी ज्यादा गिरावट. बट अभी भी एक ही सवाल केवल, क्या ये गिरावट अब रुकेगी? क्या यहाँ पे खरीदना चाहिए या फिर स्टॉक में से अब एग्जिट कर देना ही बेटर ऑप्शन है? ऐसे में मैं आप सभी के साथ टाटा स्टील के स्टॉक पे बात करूंगा. देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने रिसेंटली इस स्टॉक पे काफी सारी वीडियोस बनाई हैं जहां मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जो देख के मुझे काफी अच्छे लगते हैं. जैसे लाइक कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था तो उनका मेरे पास कमेंट आया कि टाटा स्टील में मैं अगले 8 साल तक रुक सकता हूं, बट ये स्टॉक अच्छा तो है ना. तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा, बहुत अच्छा है. टाटा ग्रुप का स्टॉक है एंड मेरे हिसाब से स्टील स्टॉक में मार्केट लीडर है एंड ये स्टॉक आपको वैल्यूएशन वाइज भी बहुत कंफर्ट दे रहा है इन लेवल्स पे. लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि गिरावट खत्म हो गई? एंड सबसे बड़ी बात आपको ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये स्टॉक्स गिर क्यों रहे हैं. देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल टाटा स्टील गिर रहा है. देखिए, अगर आपको किसी स्टॉक पे डर लग रहा है ना, अगर आपकी पोर्टफोलियो में लाइक मेटल स्टॉक से टाटा स्टील है, अब आपको लग रहा है यार ये कंपनी तो खत्म नहीं हो जाएगी, तो आपको सिंपली क्या करना है, हो सकता है आप पे कोई और स्टॉक हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. आपको सिंपली क्या करना है, उस पीयर के ग्रुप से दूसरे स्टॉक्स को चेक करना है. अगर आपको लगे कि हाँ सिमिलर गिरावट हुई है इन दोनों ही स्टॉक्स में एंड इस पूरे सेक्टर के अकॉर्डिंग, लाइक टाटा स्टील को देख रहे हो आप तो जेएसडब्ल्यू स्टील देख लीजिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया देख लीजिए, या ये सारे क्या मेटल में स्टील के काउंटर्स हैं, या फिर आप पूरे मेटल पैक को देखो तो हिंडाल को भी देख सकते हैं आप, वेदांता भी देख सकते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम देख सकते हैं, या फिर आप एनएमडीसी कोई सा भी स्टॉक उठा के देखिए तो आपको क्या दिखेगा, एक मोटा मोटा अनुमान लग जाएगा यार पूरे सेक्टर में गिरावट है. दैट मीन्स स्टॉक में कोई पर्टिकुलरली प्रॉब्लम नहीं है. इसका मतलब आपको यह समझ में आएगा कि कंपनी तो खत्म नहीं होने वाली, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी मार्केट में करेक्शन है, उसी के चलते इस सेक्टर में भी गिरावट आई है. अब ऐसा मत करना कि आप टाटा स्टील का स्टॉक लेके बैठे हो एंड टाटा स्टील की गिरावट आप देख रहे हो 40% एंड वहां पे दूसरी तरफ आप एक एफएमसीजी का स्टॉक उठा के देख रहे हो वो तो 15% ही गिरा है. ऐसा नहीं, आपको सेम पीयर कंपैरिजन करना है. ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी ये बात. अब टाटा स्टील का स्टॉक देखें तो जेपी मॉर्गन जो कि ब्रोकरेज हाउस है वो इन स्टॉक्स पे अब बुलिश होती हुई दिख रही है. उन्होंने भी हालांकि अपना टारगेट प्राइस काफी हैवीली कट करा है, लाइक 1940 रुपीज से कट कर अराउंड उनका अभी का टारगेट प्राइस जो है 1400 के समथिंग का है, 1450 अराउंड इसी के आसपास का टारगेट उन्होंने इस स्टॉक के लिए सजेस्ट करा है. बट सबसे बड़ा सवाल, ये स्टॉक गिर क्यों रहे हैं, इसका मैं आपको जवाब दूं तो बेस के कमोडिटी प्राइस, बेस मेटल जिसे आप लोग कमोडिटी प्राइस कह सकते हैं, स्टील के कमोडिटी प्राइसेस आप देखोगे तो कंटिन्यू गिर रहे हैं. और गिर क्यों रहे हैं ये? डिमांड, मेटल स्टॉक्स की डिमांड, मेटल की डिमांड कम होने की चिंता, रेसेशन की चिंता, ये सारी, चाइना में अपनी कुछ प्रॉब्लम्स, इसी के चलते ये सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, कमोडिटी के प्राइसेस गिर रहे हैं. इसलिए देखिए, इन स्टॉक्स में कमोडिटी की साइकिल आती है. अब जो साइकिल चली थी बड़ी वन साइडेड रैली, देखिए आप सभी ने, अगर आप इसका भी 5 साल का चार्ट देखो तो लगभग 2020 में 200 रुपीज का स्टॉक था, जहां से भागते भागते ये स्टॉक अराउंड 1500 का हो गया. आप देखिए, आप 2 साल में स्टॉक ने आपको 400% के समथिंग के रिटर्न्स दिए आपने आपको. अभी स्टॉक का साइकिल दोबारा चेंज हुआ है, लेकिन मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, एक साइकिल और आ गया एंड अगले 2 साल 3 साल 5 साल में 100% आएगा. ये साइकिल जैसे ही आएगा आपका स्टॉक दोबारा से 3-4 गुना हो जाना है. आपने क्या करना है, आपने केवल और केवल होल्ड करना है. अब मैं आपको कुछ लेवल्स नंबर्स के अकॉर्डिंग बताना चाहूंगा, क्योंकि मुंह से बातें करके काफी हो गया, लेकिन बातें करने से केवल बात नहीं बनेगी. अभी बात करते हैं नंबर्स पे. अब टाटा स्टील के नंबर्स पे बात करूं तो मैं ऑलमोस्ट आपको हर वीडियो में ही कहीं ना कहीं कहता हूं कि ये वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता हो गया है. मेरी छोड़िए, आप आ जाइए जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट की तरफ. उनका मानना है कि ये स्टॉक मैक्सिमम जो आज तक की जो बड़ी बड़ी गिरावट आई है, रेसेशन आया है, वहां पे स्टॉक की प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 0.5 टाइम्स पे चली जाती है. अंडर वैल्यूड तो स्टॉक है ही ऑलमोस्ट, एंड अंडर वैल्यूड में लगभग 0.5 टाइम्स से प्राइस टू बुक वैल्यू चली जाती है स्टॉक की. अभी कितनी ट्रेड कर रही है, ये हिस्ट्री की बता रहे हैं. अभी 0.9 टाइम्स के अराउंड स्टॉक की प्राइस टू बुक वैल्यू ट्रेड कर रही है. दैट मीन स्टॉक अंडर वैल्यूड है एंड काफी करेक्टेड है. तो अभी कितना और गिर सकता है, इस हिसाब से आप अंदाजा लगाएं तो 0.5 टाइम्स तक उनका मानना है गिर जाती है. बट अभी जो है 0.9 टाइम्स पे चल रही है, 0.5 टाइम्स तक उनका मानना है कि वहां तक गिरी है मैक्सिमम, इससे ज्यादा वो नहीं देख रहे. इनफैक्ट तो अब 0.5 और 0.9 में कितना फर्क रह गया, काफी फर्क है. लेकिन आपको एक चीज और समझना होगा, उनकी रिपोर्ट में ये भी बोलना है कि ये भी कहना है, मैं अगर आपको 0.5 और 0.9 समझ नहीं आ रहा हो तो मैं इसका एग्जैक्टली बताऊं.
अराउंड 958 के पास की इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू जो कि 1 पे होती है, ठीक है। अभी 852 पे ट्रेड कर रहा है, दैट मींस अराउंड 600 550 ये होगा 0.5 टाइम्स की प्राइस टू बुक वैल्यू पर अगर स्टॉक गया तो। वर्स्ट केस सिनेरियो में 0.5 टाइम्स का मतलब है 450 550 और 600 के पास स्टॉक जा सकता है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। अभी उनका क्या मानना है, एक और चीज आप ध्यान से सुनिए, उनका मानना है कि लेकिन स्टॉक की वर्स्ट केस सिनेरियो में तो प्राइस टू बुक वैल्यू वहां पहुंचती है, लेकिन स्टॉक की बैलेंस शीट इतनी मजबूत पिछली गिरावट में कभी थी ही नहीं, यानी कि इस बार बैलेंस शीट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस हिसाब से उतने लोअर लेवल्स तक स्टॉक नहीं जाएगा, 0.7 0.65 के पास ही स्टॉक की प्राइस टू बुक वैल्यू मैक्सिमम नीचे जा सकती है। अब इस हिसाब से देखें तो 750 से 700 रुपए तक मैक्सिमम वो लोग देख रहे हैं डाउन साइड। अब स्टॉक की ऊपर की तरफ बात करें तो इस साइकिल में स्टॉक लगभग प्राइस टू बुक वैल्यू बात करें तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स तक स्टॉक चला, 3 तो नहीं लेकिन हाँ 2 टाइम्स तक चला जाता है, यानी कि 1600 1800 रुपए तक स्टॉक चला जाता है, जा सकता है। तो अब आप देखिए आपको रिस्क रिवॉर्ड कितना फेवर में मिला, ठीक है। अब स्टॉक की मार्केट कैप 1,04,000 करोड़ की है, स्टॉक की सेल्स 2,43,000 करोड़ की है। अब मैंने इतनी सब कुछ बता दिया, इसका क्या ये मतलब है कल ही जाएं एंड खरीद लें स्टॉक को, या फिर जिसके पास है और एवरेज कर लें? इसका मैं आंसर दूंगा नहीं। क्यों नहीं? एक चीज को और समझिए, डिमांड का कम होना, रॉ मटेरियल के कमोडिटी के प्राइसेस का गिरना, इसके नेक्स्ट रिजल्ट्स पे भी इंपैक्ट करेगा। जब रिजल्ट्स थोड़े वीक आएंगे हो सकता है स्टॉक आपको और फॉल दिखाए। स्प्लिट एक खबर एक कमेंट और आता है कि स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट दीजिए, तो उसका मैं जवाब दूंगा अभी आई नहीं है, तो आप उसके लिए वेट करिए, जैसे ही आएगी आपको सबसे पहले मिलेगी। इस स्टॉक में मैं अब आपको अपनी राय देना चाहूँ, ये मेरी पर्सनल है, हो सकता है आपका कुछ अलग व्यू हो, अपनी राय के अकॉर्डिंगली ट्रेड लें। मैं आपको ये कहना चाहता हूं अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आपको बेचना नहीं चाहिए, काफी गिर चुका है, यहां से 10-15% और गिर सकता है नो डाउट, बट आपको बेचना नहीं चाहिए क्योंकि ऊपर की गुंजाइश बहुत है। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, बेस्ट लेवल पूछ रहे हैं, तो अराउंड 780 760 के पास बेस्ट लेवल हो जाएंगे, लेकिन खरीदारी यहीं से स्टार्ट करनी चाहिए। 20% अभी लगाइए पैसा, नीचे गिरे और 20%, नीचे गिरे और 20%, ऐसे करके आप ऐड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अब इस स्टॉक में से क्या हमें निकल जाना चाहिए? तो इसका जवाब मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होगा, निकलना बिल्कुल नहीं चाहिए, जो कि मुझे लगता है लोअर लेवल्स पे है। शायद मैं अपनी तरफ से सारे सवालों के जवाब दे पाया हूंगा जो आपके होंगे टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर। एंड अभी भी कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड गाइस जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट